बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कव्वाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई उसमें भी हमने यही महसूस किया है। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। मुझे याद है साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। 8 शताब्दी पहले रूमी वहां के ही बल्ख प्रांत में पैदा हुए थे।
मैं रूमी के लिखे का हिंदी एक तर्जुमा जरूर यहां दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। उनकी एक और बात मुझे याद आती है। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह